मॉर्निंग दोस्तों, आपको एक स्टडी चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक क्वेश्चन लिए हैं 256। इसका देखिए कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, वर्गमूल दो विधि द्वारा निकाला जाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी विधि है। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि, भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग भाग विधि द्वारा निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं 256 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 256। तो इसे कटाएंगे। सबसे पहले हमें कटाना आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसका इकाई अंक देखेंगे क्या है। ये 6 है, 6 है तो 6 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटाएंगे। 2 एकम 2, ये फिर 2 से 5 में 2 दूनी के 4, 1 शेष बचा और 6 है तो हो जाएगा 16। 2 8 है 16। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका इकाई अंक, अब देख रहे हैं कि 8 है। जब 8 है तो फिर 2 से कटेगा, क्योंकि 8 क्या है, सम संख्या है 2 से। तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8। फिर देखेंगे अब किस संख्या से कटेगा। फिर देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 है तो 2 से कटेगा, क्योंकि 4 सम संख्या है। फिर 2 3 6, 2 दूनी का 4। फिर देखिए लास्ट में, मतलब इकाई अंक इसका 2 है, इकाई अंक 2 है तो फिर 2 से ही कटेगा। तो 2 एकम 2, एक बच्चा और ये है 2, तो हो जाएगा 12। 2 छक्का 12, और देखिए वो हो गया 16। 16 सम संख्या है तो 2 से ही कटेगा। 2 8 16। फिर 8 आ गया, फिर 8 है तो 8 सम संख्या है, 2 ही से कटेगा। 2 चौका 8, 4 तो सम संख्या है, ये है 2 दूनी का 4, 2 एकम 2। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब देखते, अब लिखेंगे इसे, देखें कितने बार में कटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 से ये 8 बार में कटा है। हम इसे गुणा के रूप में लिख लेंगे 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा लगाएंगे। देखिए इन जोड़े में से एक संख्या को बाहर लेना है, तो इस 2 में से एक को बाहर लेंगे, फिर इस 2 में से एक को बाहर लेंगे, फिर इस 2 में से एक को बाहर लेंगे, इस 2 जोड़े में से एक बाहर लेंगे, इस 2 में से एक लेना है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणा। लिखेंगे 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो देख रहे हैं कि गुणा करने से 16। अब लिखेंगे अतः अंदर रूट में लिखेंगे, ये करणी भी कहते हैं और रूट भी कहते हैं। तो रूट के अंदर इस संख्या को लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये संख्या लिख लेंगे जो हमें जोड़ा लगाने के बाद निकला है। और गुणा किए तो कितना है, इन 2 जोड़े में से एक को लेना, फिर इन 2 में से एक, फिर इन 2 में से एक, फिर इन दोनों में से एक। अब इसका गुणा करें 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इस प्रकार हमारा 256 का वर्गमूल कितना आ गया, 16। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का क्या वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम आसानी से, अगर हमें फैक्टर करने आता है तो हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अदर संख्या, दूसरी संख्या को लेकर के। जैसे और कोई दूसरी संख्या, जैसे 576। ये 576 हो गया। अब सबसे पहले इसको हम कटाएंगे। 576 को देखेंगे कितने बार में किस किस संख्याओं से कट रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 576। अब कटा रहा है, देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4, एक बच्चा 7 हो जाएगा 17। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 2 3 6। ये हम देखें कि पहले से ये 6 है तो हम 2 से कटा दिए। अब देखिए, अरे 2 8 16 ना होगा। देखिए 2 8 16, एक बच्चा है और ये 6 हो जाएगा 16। फिर ये 2 8 16। अब देख रहे हैं, फिर इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। 8 है तो
ये सम संख्या हो गया, तो सम संख्या है तो जब भी इकाई अंक पर अगर 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह 2 से ही कटेगा। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर कटाएंगे 2 7 14, 2 दूनी का 4, इसका भी इकाई अंक 2 है। जब भी इकाई अंक पे 2 रहेगा तो हम 2 से ही कटाएंगे। 2 तिहाई 6 और एक बचा और ये 2 हो जाएगा 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2 और एक है, एक बचा है और ये 6 हो जाएगा 16, 2 8 16। और देखिए 18 हो गया, तो ये सम संख्या है 2 से ही कटेगा, दोनों 18। और देखिए ये 9 आ गया जो कि विषम है। तो जब विषम है तो हमारा ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या वर्गमूल के साथ साथ गुणनखंड भी सिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को कटाने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखिए, तो ये 2 से कटाएंगे, देखिए 2 चौका 8, तो शेष एक बच रहा है ना, तो हम 2 से नहीं कटाएंगे। अब क्या करेंगे, अब 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी क्या है संख्या 3, अब 3 से कटाएंगे। क्योंकि ये विषम है तो विषम संख्या से ही कटेगा, विषम संख्या से ही कटता है, ठीक है। इसलिए हम अब 2 से बड़ी संख्या अब क्या आ रहा है 3, 3 विषम है तो 3 से पक्का ये कट जाएगा। 3 3 का 9 और 3 एकम 3। तो अब देखते हैं कितने का जोड़ लगे, 1 2 3 और ये 4, तो 6 हमारे 2 हैं और 1 जोड़ा 3 है और 3 जोड़ा 2 है। तो लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे गुणा के रूप में 2 गुणे, ये 6 बार में कटा है, 2 गुणे 4 और 2 6 हो गए और 1 जोड़ा 3, तो इसको भी लिख लेंगे। अब ये क्या करेंगे, 2 2 का समूह बनाएंगे, 1 ये 2 3 और देखिए 3 हमारे 6 हमारा 2 है तो 3 2 निकलेगा ना, इस जोड़े में से 1 2 निकलेगा, फिर इस जोड़े में से 1 2 निकलेगा, फिर इस जोड़े में से भी 1 2 निकलेगा और इस 3 में से ये 3 के जोड़े में से 1 3 निकलेगा। अब इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8 और 3 का 24। अब देख रहे हैं गुणा करने से कितना आ रहा है 24, यही हमारा लिख लेंगे अंदर रूट के अंदर। अतः इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं, अतः 576 का वर्गमूल कितना निकल गया 24 से, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि, ये क्या है गुणनखंड विधि द्वारा, ऊपर वाला है तो गुणनखंड विधि, ये क्या है गुणनखंड विधि, इसको भी यहाँ लिख रहे हैं गुणनखंड विधि। कितनी भी बड़ी संख्या को हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और जहाँ ना समझ में आया कमेंट में बताइए, हम फिर से उस वीडियो को अलग से बनाकर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।